वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून व क़ाल तआला अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नत व लम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाअ वद्दर्राअ व ज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्दो सना बड़ाई किब्रियाई लायक व सज़ावार है हर चीज़ के खालिक व मालिक अल्लाह रब्बिजुल जलाल वल इकराम के लिए और दुरूद व सलाम नाज़िल हो जुमला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर खुसूसन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, खुतबतुल हाजा या खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की मुख्तलिफ दो जगहों से दो आयात करीमा की तिलावत की गई है। इंशाअल्लाह रहमान इन्हीं आयात बय्यनात की रोशनी में कुछ मज़ीद बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह हमें सही कहने, सही सुनने, सही समझने और सही बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। गुज़श्ता हफ्ता सब्र व इस्तिक़ामत के उन्वान से आयात कुरानिया हर हदीस रसूल की रोशनी में कुछ बातें आ चुकी हैं। आज के इस दर्स में, इस खुतबे में भी इसी उन्वान की मज़ीद वज़ाहत की जाएगी
इस्तिकामत क्या चीज़ है और फिर इस्तिकामत के फ़ायदे क्या हैं। इस्तिकामत का सीधा साधा मफ़हूम होता है जिस अक़ीदा व नज़रिया को सही समझा जाए, आदमी उस पर साबित कदम रहे, टस से मस न हो। चाहे जितने तूफान आए, झटके लगे, झोंके आए, धक्का दिए जाए, इंसान ये सोच ले कि हमने इसे सही समझा है और इस पर हमें साबित कदम रहना है, कायम व दायम रहना है, डटे रहना है। इसी का नाम इस्तिकामत है। इस्तिकामत की अहमियत हर दौर में तस्लीम की गई है, की जा रही है और की जाती रहेगी। अंबिया और मुरसलीन की दावती जिंदगी का अगर हल्का सा तजर्बा आपको होगा तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आपके सामने जाहिर व बाहिर हो चुकी होगी कि पूरा समाज और पूरी सोसाइटी, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया की मुखालिफत में एक इंसान खड़ा होता है और अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करता है और अपनी रिसालत का तज़किरा करता है। अपने हो, बेगाने हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, अवाम हो या सरदार हो, सारे लोगों की मुखालिफतों का सामना करना पड़ा और उन तमाम घड़ियों में उन्होंने इस्तिकामत के दामन को थामे रखा। तो कभी नूह अलैहिस्सलाम की सूरत में उनकी दावत हमारे सामने आई, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेयार ईमान करार दिया गया, कभी मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलाली पैगंबर का तज़किरा मिलता है और कभी ईसा अलैहिस्सलाम के रंबे समा आसमान की तरफ उठाए जाने का जिक्र मिलता है। और फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूली सी यानी सिर्फ 23 साला जिंदगी जो सब्र और इस्तिकामत से इबारत थी, उसका तज़किरा मिलता है। आपने उसका अंदाजा लगाया होगा कि अगर ये लोग भी उसी रौ में बह जाते, उसी रवानी में गुजर जाते और जिधर रुख हो हवा का उसी तरफ फिर जाते और समाज और सोसाइटी में घुल मिल जाते, तो कभी भी दीन की सही दावत नहीं हो सकती थी और कौम की इस्लाह नहीं हो सकती थी। यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस्तिकामत कोई इंसान चोरी पर करता है, इस्तिकामत कोई इंसान रहज़नी और डकैती पे करता है, इस्तिकामत कोई इंसान चमचगिरी पे करता है, इस्तिकामत कोई इंसान गीबत और चुगलखोरी पे करता है, इस्तिकामत कोई इंसान किसी की जड़ काटने में लगा रहे उसी हरकत पे करता है। ये उसकी बदनसीबी है कि गलत चीज पर वो जमा हुआ है, जबकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सही चीज पर इस्तिकामत चाहिए, अल्लाह की बंदगी पर इस्तिकामत चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर इस्तिकामत चाहिए। इसी सिलसिले की चंद आयतें आपके सामने आज के खुतबा में पेश होगी। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हादा सिरातुम मुस्तकीम। बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, उसी अल्लाह की सिर्फ बंदगी करो और यही इस्तिकामत वाला रास्ता है। मतलब क्या हुआ? अल्लाह की इबादत पर इस्तिकामत की जा सकती है और अल्लाह की इबादत और बंदगी पर जमे रहने को कुरान मुस्तकीम ने सिराते मुस्तकीम कहा है। जो इंसान अल्लाह की बंदगी पर जमे रहता है, दुनिया वालों की मुखासमतों का और मुखालफतों का ख्याल नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता, वही इस्तिकामत अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है और उसी की मांग है। क्या फरमाया? इन्न रब्बी व रब्बकुम, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम, बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। फअबुदूहु, उसी एक अल्लाह की इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, यही इस्तिकामत वाला रास्ता, सीधा रास्ता है। गोया अल्लाह की बंदगी पर सबात कदमी का नाम इस्तिकामत है और सीधे रास्ते पर कायम दायम रहना है। एक आयत वो भी सुन लीजिए जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को इस्तिकामत से ताबीर किया गया। जैसे कुरान ने कहा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन,
अला सिरातिम मुस्तकीम। कुरान हकीम की कसम खाकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी अब सीधे रास्ते पर है। तो जो इंसान अल्लाह की बंदगी करता है वो सीधे रास्ते पर कायम होता है, और जो इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बजावरी करता है उसी पे साबित कदम रहता है। वो इंसान भी सिराते मुस्तकीम पर गामजन है और सिराते मुस्तकीम पर कायम मुदायम है। कुरान की आयत सुनिए, दूसरे सिपारा की शुरुआत होती है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सीधा साधा तर्जुमा समाअत कीजिए, तफसीर में जाना हो तो तफसीर किताब का मुताला कर लीजिएगा। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, लोगों में से बेवकूफ लोग कहेंगे, अनकरीब बेवकूफ लोग इस किस्म की बातें करेंगे, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, पहले जिस क़िबले पर ये थे इस क़िबले से इन्हें किस चीज ने फेर दिया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, ऐ नबी फरमा दीजिए कि मशरिक़ व मग़रिब तो अल्लाह ही के। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशा इला सिरातिम मुस्तक़ीम, अल्लाह जिसे चाहता है सिराते मुस्तक़ीम पर इस्तिक़ामत वाले रास्ते पर चला देता है। किस सिलसिले में बात कही गई? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। मदीना के इर्द गिर्द में यहूदी हजरात रहते थे। यहूदियों का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, ईसाइयों का क़िबला भी बैतुल मुक़द्दस, यहूदियों का क़िबला भी बैतुल मुक़द्दस। फिर उसमें मशरिक़ व मग़रिब का फ़र्क था। ईसाइयों के यहाँ बैतुल मुक़द्दस का मशरिक़ी पूर्वी हिस्सा ज़्यादा काबिल एतबार, और यहूदियों के यहाँ मग़रिबी हिस्सा ज़्यादा काबिल एतबार। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो 16 या 17 महीनों तक आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी। मक्का में आप नमाज पढ़ते थे तो बैतुल्लाह को काबा बना हुए थे, बैतुल्लाह ही क़िबला बना हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तैयार करता क़िबला इब्राहिम ही है, उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब मदीना आप गए तो अल्लाह की जानिब से हुक्म मिला कि आप उसी क़िबले को क़िबला बनाइए जिसे यहूद व नसारा अपना क़िबला मानते हैं, और जिस जानिब रुख करके यहूद व नसारा नमाज पढ़ते हैं आप भी उसी जानिब रुख करके नमाज पढ़िए। आपने शुरू कर दिया, लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश थी कि क़िबला हमारा बदल जाए और वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तैयार करता क़िबला काबा वही हमारा क़िबला बन जाए। इसके लिए बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाते, गोया वही की आमद का इंतजार करते थे। कुरान उसके बाद ही कहा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। हम देख रहे हैं बार बार आपके चेहरे आसमान की तरफ उठ रहे हैं, आपकी चाहत यह है कि क़िबला बदल दिया जाए, हम बदल देते हैं क़िबला। एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप क़िबला बदल दीजिए। उत्तर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, वहां सिम के एतबार से कहा कि बिल्कुल क़िबला बदल दो, अब दक्षिण की तरफ रुख करके नमाज पढ़िए। पूरब पश्चिम हमारे यहाँ है, लेकिन मदीना के लिए क़िबला बैतुल मुक़द्दस का इलाका उत्तर की जानिब और मस्जिद हराम का इलाका दक्षिण की जानिब है। पूरा इस तरह नमाज पढ़ते थे। फिर आपको हुक्म मिला तो उसी तरह नमाज घूम कर इधर नमाज पढ़ना शुरू किया। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि हालत नमाज में 2 रकात नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ करके पढ़ी और 2 रकात नमाज बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी। ये बात सही नहीं है। असर की नमाज से पहले पहले तहवील क़िबला, क़िबला के बदलने का हुक्म आ चुका था। आपने असर की पूरी नमाज बैतुल्लाह यानी खाने काबा की तरफ करके नमाज पढ़ी है। आपके पीछे जो लोग नमाज पढ़े थे फिर वहां से निकले, दूसरे महल्ले में गए,
तो दूसरे महल्ले में देखा कि वहां नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके पढ़ी जा रही है। उस एक सहाबी ने कसम खाकर कहा कि भाई किबला बदल चुका है, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है और आपने बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। उसी आलम में इमाम साहब किबला बदल दिए, उस मस्जिद के इमाम जिसका आज नाम हो गया मस्जिद किबलतैन, दो किबला वाली मस्जिद। वो मस्जिद नबी भी नहीं है और वो मस्जिद कुबा भी नहीं है, वो तीसरी मस्जिद है जिसमें ये वाक़या पेश आया था और सहाबी ने शामिल किया था। क्या किया? इमाम उस तरफ आगे हैं, खबर मिली, इमाम सीधा झट से इधर आगे आ गए और मुक्तदी वहां से घूम गए। 2 रकात असर की नमाज इधर रुक करके पढ़ी गई और 2 रकात असर की नमाज इधर रुक करके पढ़ी गई। ये तहवील किबला हो गया, किबला बदल गया। अब कुरान कहता है, सुनिए, सयक़ूलु सफ़हाउ मिनन नास मा वल्लहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानत अलैहा। अनकरीब बेवकूफों में से कुछ लोगों में से जो बेवकूफ होंगे वो बेवकूफ लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? किस चीज ने इन्हें किबला बदलने पर मजबूर कर दिया? कितना अच्छा था, बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, उधर ही पढ़ते, इधर पढ़ना उधर पढ़ना, तब्दीली करना क्या माना है? तो अल्लाह ने क्या कहा? कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ हो, मग़रिब हो, शिमाल हो, जुनूब हो, सारी सिमतें तो अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह जिधर रुक करके नमाज पढ़ने कहेगा उधर ही रुक करके नमाज पढ़ना पड़ेगा। यहदी मन यशा इला सिरात मुस्तकीम। जो इंसान नबी की पैरवी करता है और अपनी सोच समझ कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में छोड़ देता है, अपनी अनानियत का खात्मा कर देता, बल्कि सुन्नत रसूल के मुताबिक चलना शुरू करता है, अल्लाह ने ऐसे इंसान से कहा सिरात मुस्तकीम की उसे रहनुमाई दी। यहदी मन यशा इला सिरात मुस्तकीम। किन लोगों ने इतराज किया था भाई? मदीना के इर्द गिर्द रहने वाले यहूदियों ने और साथ साथ जो नए नए मुसलमानों में से जिन्होंने ईमान सही माने में कबूल नहीं किया था, मतलब बरारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दुनियादारी के हुसूल के लिए, अपने आप को अल्लाह के अदाब और अल्लाह की जानिब से अदाब से बचने के लिए बज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, जिसे कुरान मजीद की इस्तिलाह मुनाफिक कहा जाता है। उन लोगों ने इतराज किया, नबी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? और इधर रुक करके नमाज पढ़ते, इधर ही पढ़ते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। कभी गौर कीजिएगा, अगर किसी मस्जिद का इमाम जायज चीज की रहनुमाई करता है और सही रास्ते की रहनुमाई करता है, खामखा अगर कोई इंसान उस पर एतराज करता, उन्हीं मुनाफिकीन के नक्शे कदम पर चलता है। फैसला आप कर लीजिए, इस मस्जिद का मामला हो किसी और मस्जिद का मामला। मैं आपसे नहीं कहता कि आपने ऐसी हरकतें की है, लेकिन आमतौर से मस्जिदों के इमामों को मजलूम समझा जाता, मकबूल समझा जाता, मजबूर समझा जाता है। जो चाहे कर लेंगे, चाय की दुकान में बैठे, अपने मकान में बैठे, अपनी ऑफिस में बैठे, जिस इमाम की पीछे अल्लाह की बंदगी करते हो, जो इमाम आपकी बंदगी को, आपकी इबादत को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाता है, उस इमाम के खिलाफ बगावत भी करते हो, बकवास भी करते हो, फिर वहां नमाज भी पढ़ते हो, लंबा लंबा सलामी बजा लाते हो। इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या हो सकती है? किन लोगों ने इतराज किया था? उन्हीं मुनाफिकीन ने कहा जिसे कुरान ने बेवकूफ कहा है। क्या कहा? सयक़ूलु सफ़हा मिनन नास। लोगों में से बेवकूफ लोग कहेंगे, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानत अलैहा। जिस क़िबले पर पहले थे, किस चीज ने क़िबला बदलने को हुक्म दिया? कितना अच्छा ये काम तो हो ही रहा था, अब ये काम करने की क्या जरूरत थी? इस किस्म की बातें बनाने वाले हर दौर में लोग होते हैं। कुरान ने उसे बेवकूफ कहा, आप उसे अक्लमंद कह सकते हैं। चमचगिरी करने के नतीजे में चाय पिला के उसे खुश कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताया जा चुका है, चमचा पहले उसी हड्डियां को साफ करता है जिसके साथ में रहता है। चमचे से निकालते भाई। आपने कुछ चमचे तैयार कर लिए, चाय पिला के अफराद तैयार कर लिए, नाश्ता खिला के अफराद तैयार कर दिए, कुछ ले दे के अफराद तैयार कर लिए। वो तो मकसद के लिए, मतलब बरारी के लिए आपके पास सटे हुए हैं। जब मतलब निकल गया, सबसे पहले आप ही को खाली करेंगे, फिर दूसरों पे खाली करने के लिए हाथ का सफाई दिखाएंगे। तो कुरान ने ऐसे लोगों को बेवकूफ कहा है और कहा जो इंसान अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चलता है, अपना माथा नहीं लगाता कि इधर रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, अब इधर रुक के नमाज क्यों पढ़ेंगे। नहीं,
इमाम ने जिस तरह सही सिमत में अगर नमाज पढ़ाई है तो आपको उसी अंदाज में नमाज पढ़ना होगा। अगर आपने एतराज किया है तो कुरान की इस्तिलाह में बेवकूफ है, और अगर हकीकत में देखा जाए तो ऐसे एतराज करने वाले इंसान मुनाफिक होते हैं कि बात मानने की जब बारी आती है तो मनमानी करना शुरू कर देते हैं। क्या फरमाया? यहदी मन यशा इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम पर चलाता है। यानी अल्लाह की इबादत करना सिरात मुस्तकीम और रसूलुल्लाह की इत्तिबा करना सिरात मुस्तकीम। अब अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा करने के नतीजे में मुखासमत होगी, मुखालफत होगी। आपके घर के लोग मुखालफत करेंगे, दोस्त अहबाब के मुखालफत करेंगे, खानदान के अफराद मुखातब करेंगे, आपकी पैदाइश पर खुशी मनाने वाले अफराद मुखालफत करेंगे, आपके दाएं बाएं रहने वाले भी मुखालफत करेंगे, आपके हम जमा भी मुखालफत करेंगे, आपके हम मशरब और हम मसलक भी मुखालफत करेंगे। इन सारी मुखालफतों के वक्त में आपको याद ये रखना चाहिए कि अगर आपने अल्लाह के लिए कोई काम किया है तो किसी की मुखालफत की जर्रा बराबरी परवाह नहीं कीजिए, और अगर गैरुल्लाह के लिए किया है तो आपको डर ही के रहना पड़ेगा। क्या फरमाया? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम यातिकुम मसलुल लदीन खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीन आमनू माहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। बास सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत किया, रसूलुल्लाह ईमान लाने के बाद बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी ठुकाई कुटाई पिटाई हो रही है, तानो तशनी के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, दिल खराश जुमले बोलते हैं, वक्त है तो मारा पीटी भी कर देते हैं, जिस्मानी तकलीफ भी पहुंचाते हैं, माली तकलीफ भी पहुंचाते हैं, ज़हनी और फिक्री तकलीफ भी पहुंचाते हैं, हर तरह से हम दिक्कतों से दो चार हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समझाया है उसी को कुरान मजीद की शायद में अल्लाह ने बयान किया। आपने फरमाया सुनो, तुमसे पहले ऐसे लोग भी गुजर चुके हैं कि उनको ईमान लाने के जुर्म में पकड़ा जाता, गड्ढा खोद दिया जाता, उसमें डाला जाता, उसके सर पे आरा चला जाता और सर से लेके पैर तक नीचे दो टुकड़े में चीर दिया जाता था। इसी पर बस नहीं, इसके अलावा ऐसा भी होता, लोहे की सलाखें लाई जाती, कांटेदार चीज लाई जाती, आदमी के सर से लेकर पैर तक की चमड़ियां उधेड़ दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद ये जुल्म और सितम उन्हें ईमान से फेर नहीं पाता था। इसी कुरान ने कहा, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम यातिकुम मसलुल लदीन खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहु मता नस्रुल्लाह। तुम समझते हो इसी जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी तुम्हारी आजमाइश नहीं हुई है, तुम्हारे सामने वैसे हालात पैदा नहीं हुए जैसे हालात से तुमसे पहले के लोगों को गुजारा गया था। मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा, उन्हें जिस्मानी तकलीफ भी पहुंचाई गई थी, उन्हें माली तकलीफ भी पहुंचाई गई थी। वज़ुलज़िलू, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, उन्हें झिझोड़ दिया गया था। यहां तक कि उस जमाने के नबी और ईमान वाले क्या उठे, मता नस्रुल्लाह, अल्लाह अब मदद कब आएगी? अब तो बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई, रोजी रोटी पर भी मसला हो रहा है, जान को जोखिम में डालने की बारी भी आ रही है, जिस्मानी तकलीफों से भी दो चार किया जा रहा है, तानो तशनी के जुमले भी चुस्त किए जा रहे हैं। हैरानी परेशानी की सूरत हाल यह है, हमारा छीना दूभर हो गया, झिझोड़ के हमें रख दिया गया, सब दलदले से हम दो चार कर दिए। अब क्या होगा? मता नस्रुल्लाह, अब अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अंदाजा लगे, कुरान कहता है हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहु, अल्लाह के रसूल और उनके साथ ईमान लाने वाले क्या उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? यह जुमला आखिर जुमला होता है और नबी की जबान से यूं ही मामूली तकलीफ ऐसा जुमला नहीं निकल सकता है, अल्लाह अब मदद कब आएगी। यानी बर्दाश्त से बाहर तकलीफों का सामना करना पड़ा, तब उनकी जबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले, अल्लाह अब मदद कब आएगी? तो अल्लाह ने क्या कहा, अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब, सुनो अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब लगी हुई है, बस अब तो अल्लाह की मदद आना ही आना है। क्या मतलब हुआ? अंबिया और मुरसलीन और सही ईमान वाले का काम यह है सही चीजों पर साबित कदम रहना,
अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफिन की रविश ये होती है कैसे लोगों को परेशान करना। माली परेशानी भी है, ज़हनी परेशानी भी है, जिस्मानी परेशानी भी है, उलझनों में मुब्तला करना भी है। ये सारी परेशानियां डालना ये उन लोगों का काम है जो अम्बिया रसूल के मुखालिफिन होते हैं। ऐसे मौका पर जब अल्लाह की दुहाई दी जाती और अल्लाह से मदद की गुहार लगाई जाती और अल्लाह तबारक व तआला से नुसरत व हिमायत की भीख मांगी जाती, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है हम किसी इंसान पर उसके बस से ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, जितना बोझ सहने की, जितनी तकलीफ बर्दाश्त करने की तुम्हारे अंदर ताकत थी उतना तुम्हें आजमाया गया। अब चूंकि तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हें लग रहा है तो सुनो अल्लाह की मदद आने वाली है। फिर अल्लाह ने मदद भेजी है और काया पलट हुई, कामयाबी और कामरानी से 2-4 रुपये। मतलब क्या हुआ? मुखालफतें होगी। अभी हालात खराब हैं, मुल्की हालात और आलमी पैमाने के हालात बड़े खराब हैं। इंसान सफर करता है, उन्हें डर लगता है। मौलवी नुमा लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, उनके कपड़ों से इन्हें पहचाना जाता, उनकी दाढ़ी से पहचानी जाती, उनके चेहरे मोहरे से पहचाने जाते। आप साफ सुथरा रहेंगे, लिबास भी आपके गैर मुस्लिमों जैसा रहेगा, आप उसी में घुले मिले रहेंगे, आप उसी अंदाज की बोली भी बोलते हैं और आपकी हरकतें भी वैसी होती है, आप तो बच जाते हैं। लेकिन जिनकी शनाख्त तो पहचान है, मसला उनका खड़ा होता है। तो कुरान का घबराने की जरूरत नहीं है। हालात जैसे भी खराब हो जाए, तुम्हारा विश्वास अगर अल्लाह तबारक व तआला पर है, अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। गुज़श्ता ज़माने मदद कर चुका है, आज क्यों नहीं करेगा? इसलिए इस्तिकामत के रास्ते को अपनाने की किताबुल्लाह ने और सुन्नत रसूलुल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त ताकीद की है और कहा इसी में कामयाबी है। चुना जब देखेंगे कुरान मजीद के वह ऐलान, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने समझ रखा है कि अपने आप को मुसलमान समझते हैं और जन्नत में दाखिल होने के हकदार समझते हैं और उसकी आजमाइश नहीं की जाएगी? याद रखिएगा, इम्तिहान के जरिए से निखारा जाएगा। सोना सही है, खालिस है या मिलावटी है, आग पे तपाया जाता है, तब उसके खाद और गाद बाहर चले जाते हैं, असली सोना बाकी रह जाता है। अगर ईमान के दावेदार आप बनते हैं तो ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि ईमान वाले साबित कदम रहते हैं, बेईमान उसी के हाँ में हाँ मिला के चले जाते। तुम्हारा मामला तो साफ हो गया। जो लोग बेचारे ईमानदार थे, वक्ती परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कामयाबी का रास्ता भी हमवार कर दिया। तो हालात अगर ऐसे बनते हैं, खराबी हमारे सामने आते हैं, माली बुहानी कैफियत का सामना करना पड़ता है, जिस्मानी मुसीबतों में उलझाया जाता है, मुंह लिंची जैसी बदतमीजी की इंतहा करने वाली हरकतें भी होती हैं। किसी एक जगह कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता और ख़ास तौर से दीन से रिश्ता नाता जुड़े रखने वाले अफराद के साथ ऐसी बदसलूकियाँ ज़्यादा होती है। कहा अगर तुम्हारा दीन पर इस्तिकामत है, तुम अगर दीन पर कायम व दायम रहना चाहते हो और मकसद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हो और खुशनुदी हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वक्ती परेशानियां तुम्हारे सामने आ सकती है, लेकिन आखिरी अंजाम कामयाबी तुम्हारी बनाई जाएगी, तुम ही कामयाब रहोगे। कुरान मजीद ने बाज़ाब्त कहा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। गुज़श्ता हफ्ते ये बात आ चुकी है, अगर पुलिस की जानिब से प्रोटेक्शन मिले, हिफाजती दस्ता आपके पास मौजूद हो, आप बेफिक्र आगे पीछे चलते हैं, क्योंकि हिफाजत करने वाले अफराद गन और बंदूक लिए वे आपकी मुहाफजत में लगे हुए हैं, आप बेफिक्र होते हैं। क्यों? आप उन पर भरोसा है। गवर्नमेंट ने यह पैसा देकर आपने ऐसे हिफाजती दस्ता को अपने पास रखा लिया, आप मुतमईन हो गए, हमारी हिफाजत की जाएगी। अगर वही आप पर गोली चला दे, तन्हाई में वही आपको शूट कर दे, इंदिरा गांधी की कैफियत आपके साथ पेश आ जाए, कहाँ जाएंगे आप? वो गद्दारी कर सकता है, वो दुश्मनी तुमसे निकाल सकता है, कभी उसे परेशान किया होगा, इस सारे वक्त में परेशानी का बदला वो ले सकता है। क्या अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फरिश्ते आपकी हिफाजत में लगा दिए जाए?
क्या अल्लाह के फरिश्ते भी गद्दारी करेंगे? चूंकि हमारा यकीन फरिश्तों पर नहीं है कि फरिश्ते हमारी हिफाजत करने के लिए तैयार। कुरान ने क्या कहा? नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। फरिश्ते उनके पास आते हैं, इस्तिकामत इख्तियार करने वालों के पास फरिश्ते आते हैं, सब्र तहम्मुल करने वालों के पास फरिश्ते आते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन्हें सुनाते हैं क्या? अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। गुज़श्ता जो परेशानी हो चुकी, माल छीना जा चुका, जान जा चुकी, बेइज्जती की जा चुकी, अब उसका गम मत करो। आइंदा तुम्हारे साथ खतरा हो सकता है, पता नहीं क्या मामला होगा, तो आइंदा का खौफ भी मत करो, खुशखबरी सुनो। वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया है उससे खुश हो जाओ। और आ मामला नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त रहे हैं दुनिया में भी और आखिरत भी। फरिश्ते जिसकी दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाए, दुनिया की कौन ताकत है जो उसकी मुखासमत और मुखालफत करके तकलीफ पहुंचा दे? वक्ती परेशानी आपके साथ आई है, ये निखारने के लिए, ये बुलंद बाला करने के लिए, ऊंचा मकाम दिलाने के लिए, रिफत व बुलंदी बख्शने के लिए। अब अगर सब्र तहम्मुल से काम लीजिए तो अल्लाह के फरिश्तों की जानिब से खुशखबरी भी सुन लीजिए। मगर ये सब चीज़ें कुरान में पढ़ने के लिए है, अमली जामा पहनाने के लिए नहीं समझ में आता। हाँ, कुरान में ऐसा कहा गया, दूसरों की बात पर विश्वास है, डॉक्टर ने मना किया रुक जाते हैं, किसी ने मना किया मान लेते हैं, किसी ने आपको होशियार किया खबरदार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की जानिब से पूरी रहनुमाई मिलती है, रसूलुल्लाह की जानिब से पूरी हिदायत और रहनुमाई की जाती है। फरिश्ते आपका साथ देने के लिए तैयार है, फरिश्तों की जमात आपकी हिफाजत के लिए लगा दी गई है। हमारा विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास हो जाए तो इंसान तवक्कुल भी करे, भरोसा करे और दीन पर साबित कदम रहने की भरपूर कोशिश करें। क्यों कि इस्तिकामत एक बहुत बड़ी दौलत है कि जिसके नतीजे में इंसान के ईमान को निखारा भी जाता है और जन्नत का हकदार और मुस्तहिक बनाया भी जाता है। तो कुरान मजीद में इस्तिकामत की बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत बयान की गई है। इसका माना होता है साबित कदम रहना, जम जाना। एक जगह ठहर गए, अब हो सकता है दो चार लपड़ थप्पड़ भी कर ले, गाली गलौज भी कर ले, पीछे बुराई बयान करे, आगे बुराई बयान कर दे, कर सकते हैं लोग, ये उनकी आदत है। मक्खी का काम क्या होता है जानते हैं? जो गंदी चीज होती है उसी बैठती है। आपका पूरा साफ शफाफ बदन है, मक्खी वहां नहीं बैठती, कहीं पर जख्म होगा वहीं बैठेगी। किसी के खिलाफ ऐबजोई करने वाला इंसान क्यों नहीं समझ पाता कि वो मक्खी जैसी हरकतें करता है, गलत चीजों को चाटता है और गलत चीजों को वो खाता है और गलत चीजों का प्रचार करता है। सही चीजों से दिखाई नहीं देती, सर से लेकर पैर तक अच्छाइयां है, खुशनुमाइयां है, बेहतरीन चीजें इंसान को नजर नहीं आती। मामूली सी गलती और भूल इंसान को नजर आती। कौन ऐसा इंसान है जो दुनिया में गलतियों से पाक होगा? अंबिया मुरसलीन के सिवा दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जिसके अंदर गलतियां और खामी ना हो। मगर अफसोस क्या है, इंसान अपने आप को समझता है बड़े अच्छे हैं, चाहे वो इबलीस से बदतर क्यों ना हो, लेकिन अपना पेशवा को, अपना लीडर को, अपना रहनुमा को, अपने जिम्मेदार शख्सियत को समझता है वो जिब्रील से कमतर ना हो। जिब्रील से आला मकाम हासिल कर ले तभी हमारा इमाम बनने के लिए और पेशवा बनने के लिए, रहबर लीडर बनने के लिए, वो इंसान रहबर लीडर बनने के लिए मौजू हो सकता है और बेहतर हो सकता है। जबकि हर उनका अपना खुद क्या है, वो इबलीस से बदतर हरकतें करता है। इसलिए याद रखिएगा, किसी के खिलाफ जाने के बजाय अपने आप को देखिए। बहुत मशहूर बात है, अंगुश्त नुमाई करेंगे तो तीन उंगलियां आपकी जानी पड़ती है। पहले अपने आप को देखो, आप खुद गलत है। 3 आदमी आपको गलत कहता है, एक आदमी दाएं बाएं देखता है और एक आदमी से किसी और को शिकायत अब करते हैं। कभी आपने सोचा इस किस्म की चीज अगर आपके सामने आ जाए तो किसी की ऐब जोई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वाकई ऐब है और ऐब जोई करते हैं तब भी आप गुनाहगार हैं, और अगर किसी के अंदर ऐब नहीं और आप ऐब जोई करते हैं उससे बड़ा गुनाहगार है। ये बात बार आपके सामने आ चुकी है। अगर किसी की खिड़की से आपने झांका और खिड़की से कोई धारदार चीज से, लोहे के सरी से खिड़की से आपकी आंख में मार दिया और आपकी आंख बाहर निकाला है, फूट गई,
गुनाहगार खिड़की के अंदर से मारने वाला नहीं होगा। मुजरिम अल्लाह उसके रसूल की निगाह में आप होंगे। झांका क्यों? आपको किसने झांकने की इजाजत दी थी? अगर आपने आंख लगाई, आपकी आंख फोड़ेंगे, मुजरिम आप हैं। बाद में देखा जाएगा कि इसका तुम्हारे साथ बर्ताव क्या होता है और इसके साथ बर्ताव क्या होता है। अगर आपने इस तरह जो ही करने की कोशिश की है, अपने लिए अच्छाई नहीं करते हैं या किसी और के लिए अच्छाई नहीं करते, बल्कि खाई में अपने आप गिराने के लिए तैयार है। अल्लाह ने एक समझ की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल तो बताने ये मकसद था कि हालात बड़े खराब हैं। अपने लोग भी तबाह करेंगे, बेगाने भी तबाह करते हैं। मुस्लिम की जानिब से परेशानी आती है, गैर मुस्लिम की जानिब से परेशानी आती है। मुसीबतों में घेरा जा रहा है, दिक्कतों में दो चार किया जा रहा है, उलझनों के अंदर मुब्तला किया जा रहा है, दीन और ईमान पर अमल पैरा होने से रोका जा रहा है, इस्लामी शरीयत की पासदारी करने से मना किया जा रहा है। अगर कोई इंसान इस्लाम की पासदारी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, ऐसे मौका पर डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान है तो यकीन जानिए अल्लाह आपकी मदद करेगा, शर्त यह कि मुसलमान रहिए, वरना यहाँ मुस्लिम समझकर मारे जाए और अल्लाह तबारक व तआला कहे कि तुम्हारा ईमान तो सही सालिम नहीं है, तुम जहन्नम में जाके धक्के खाओ और वहां की सजा भुगतो। कहाँ करेंगे हम? यहाँ भी मार खाया और वहां भी मार खाया। अगर चाहते हैं यहाँ के मुश्किलात से निजात याबी और आखिरत की सुरखरुई और कामयाबी, तो दीन पर साबित कदम रहने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमें और आपको और जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत पर अमल पैरा होने और इसी पर सबात कदमी करने की तौफीक में रहमत फरमाए। इलाही जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल आजिल अता फरमा दें, जो मकरूद है उन्हें कर्जा अदा करने की सहूलियात फराम कर दें, जो दीनी दुनियावी एतबार से परेशान है उनकी जुमला परेशानी को दूर फरमा दें। जिन जिन बच्चे और बच्चियों ने इम्तिहान देकर रिजल्ट की उम्मीद में बैठे हैं और उन्हें कामयाबी के अच्छे नंबरात से कामयाबी अदा फरमा दें। जो परेशान हैं उनकी जुमला परेशानी को दूर फरमा दें। जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की इलाही, तो अपने फजल व करम से उन तमाम के जायज़ मुराद को पूरी फरमा दें। जब तक हमें ज़िंदा रख, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हुए ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो इन्हीं दोनों की तरबीज इशात करते हमारा ख़ात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।